हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए झबला नेकर बनाना बताऊंगी। तो देखिए, झबला बनाने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 लेयर में लिया है। और इसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 7.5 इंच, जो कि सिंगल करने पे ये 15 इंच आएगा इसकी चौड़ाई। तो अब यहाँ से कोने से हमें निशान लगाना है 2 इंच पर, और इस निशान को हमें इस तरीके से गोलाई की शेप देनी है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये 2 इंच हमारा जो निशान है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा नीचे से कटिंग किया है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमारा घेर इस तरीके से है। तो चौड़ाई देखिए इसकी पूरी है, जितनी मैंने नाप करके दिखाई थी आपको। लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 15 इंच। अब इसको हमें फोल्ड करके रख लेना है। फिर ये हमने लिया है टॉप के लिए कपड़ा, तो इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है, लंबाई भी मैंने 11 इंच ली है, यानी कि 11 बाई 11 का ये कपड़ा है, चौकोर कपड़ा। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में। अब इस पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच पर, और कंधे का निशान लगाना है हमें 2.5 इंच पर, लेकिन हाफ इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। गले का निशान हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाना है, 2.5 इंच की गहराई। तो इस तरीके से मैंने गले का निशान लगा दिया है। अब ये आर्मोल का निशान, यहाँ से हमें तिरछा निशान लगाना है, कोई भी गोलाई का शेप नहीं देना। तो इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आर्मोल की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ से हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो गले भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमें कंधे की कटिंग कर लेनी है, जिसे सिलाई करने में इजी रहेगा। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब एक पार्ट को हमें थोड़ा सा और डीप रखना है। तो देखिए, मैंने आधा इंच इसकी गहराई और बढ़ा दी है। ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है वापस से घेर को, घेर वाले कपड़े को, और इसको हमें दोनों घेर को खोल के अलग अलग रख लेना है। अब इसमें हमें यहाँ पर चुनट डालना है। तो चुनट बिल्कुल हल्का हल्का हमें लगाना होगा, ज़्यादा डीप चुनट नहीं डालना है। उसके बाद हम लेंगे टॉप पार्ट को और इस पर रख करके इसको ज्वाइंट कर देंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर खोल करके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है, दोनों की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे। फिर इसको हम खोल के इस तरीके से रखेंगे और गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो हमारी पाइपिंग जुड़ी नहीं है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे, फिर हम पाइपिंग लगा लेंगे गले में। तो देखिए, हमने कंधे की सिलाई करके गले में पाइपिंग लगा ली। तो ये हमारा फ्रॉक यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब मैंने ली है पट्टियाँ। इस तरीके से मैंने 3 पीस पट्टियाँ की ली है। तीनों पट्टियों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, और इसको मैंने पन्हे में कटिंग किया है। तो पन्हे की चौड़ाई 21 इंच है, सिंगल करने पे ये 42 इंच आएगा। तीनों पट्टियाँ मैंने सेम साइज़ में कटिंग की हैं, लगभग 3 इंच के लगभग चौड़ाई इसकी है। तो तीनों पट्टियों को हम खोल लेंगे और एक साथ हम जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले 2 पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे, जॉइंट लगाएंगे, फिर तीसरी वाली को भी इसी में हम जॉइंट लगा लेंगे। तो ये एक लंबी सी पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर हमें एक साइड से इसे फोल्ड कर लेना होगा पूरी लंबाई में, और दूसरी साइड से चुनट बना लेना है। तो देखिए, ये मैंने बहुत लंबी सी फ्रिल तैयार की है। फिर भी इसकी लंबाई थोड़ा सा कम है, तो अगर कम होगी तो बाद में इसमें और भी जॉइंट करेंगे कपड़े को और फिर फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर रख करके इसको नाप लेना होगा। अगर कम होगी तो हमें फिर और बनाना होगा। फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से रख के सेट कर लिया है। तो इस तरीके से रख के सिलाई लगाना होगा, फिर टॉप पर एक सिलाई लगाना होगा, और ये जितना हमारा कम है उसको भी हम जॉइंट करके बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई कर ली है। चारों साइड से मैंने इसको जॉइंट किया है, फिर टॉप पर एक सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा फ्रॉक लगभग कंप्लीट है। अब फिर से हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और अब हम इसको नापेंगे कि हमें कितना आर्मोल चाहिए और कितना हमें साइड से बंद करना है। तो सबसे पहले बेबी के हिसाब से हमें नाप लेनी होगी। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमें सेम लंबाई में निशान लगाना होगा। तो दोनों साइड मैंने 4.5 पे निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ से 5 इंच नापना है, जो कि हमें सिलाई लगा करके बंद करना होगा। तो दोनों साइड से मैंने नाप करके 5-5 इंच पर निशान लगा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। बाकी का ये 4.5 इंच आर्मोल ये हमें खुला हुआ रखना है। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है पहले।
तो सबसे पहले देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। ये बाकी का हिस्सा खुला हुआ है और बाकी का मैंने सिलाई कर दी है, देख सकती हैं। और मैंने बीच में फ्लावर भी लगा लिया है। तो ये हमारा फ्रॉक फाइनल तैयार है। अब इस फ्रॉक के साथ आप चाहे तो नेकर बनाएं, चाहे तो पैजामी बनाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर पैजामी बनाने के लिए, नेकर बनाने के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। अब इसमें सबसे पहले नेफे के लिए हमें निशान लगाना होगा 1.5 इंच पर, और यहाँ से देखिए मैंने 6 इंच पर आसन का निशान लगा लिया है। तो यहाँ से 1 इंच की दूरी से निशान इस तरीके से तिरछा लगा लेंगे और यहाँ से भी तिरछा निशान लगा देंगे और इस निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है नेकर की। अब इन दोनों पार्ट को हमें खोल के अलग अलग करना होगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट हैं नेकर के। अब आप चाहें तो नीचे लेस लगा ले, पाइपिंग लगा ले, लेकिन मुझे यहाँ पर फोल्ड करना होगा। इस तरीके से मैं फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इन दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और दोनों साइड से हमें बंद करके सिलाई लगानी है यहाँ से। जब ये सिलाई लग जाएगी तो हमारा एक साथ ये पार्ट जॉइंट हो जाएगा। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा एक साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। बाकी का नीचे जो मैंने तिरछी कटिंग की है ये खुला रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा के बंद करेंगे और यहाँ पर नेफे में लास्टिक लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें चौड़ी वाली लास्टिक ली है, आप पतली वाली भी ले सकती हैं। इस लास्टिक को हमें डबल करके सिलाई करना है। इस लास्टिक की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है, यानी कि सिंगल करने पे ये 13 इंच की लंबाई में है। और इसको मैंने गोलाई से ज्वाइंट कर लिया है। इसको हमें नेफे के अंदर रख करके इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो हमारा नेकर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने नेकर की सिलाई कंप्लीट कर ली है। साथ में मैंने दोनों साइड बॉ भी बना करके लगा दिया है। तो इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा नेकर भी फाइनल तैयार है और इसी के साथ साथ हमारा ये फ्रॉक भी बन के तैयार है। तो दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। आप इसको 6, 7, 8 मंथ तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।